हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जितू सिन्हा मैथ क्लासेस में। तो चलिए हम लोग जो है आज जो HCF LCM का जो शेष सवाल बच गया था उसको हम लोग आज ख़त्म करते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं HCF LCM का सवाल। और ये सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए तुम लोग भी ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए बोलता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर दशा में 8 शेष बचे। और ये हमारा 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को देखो, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या मांगा जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो और प्रत्येक दशा में 8 बचना चाहिए शेष। तो सबसे पहले क्या करना है, 15, 20, 36 और 48 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलिए एलसीएम जो लेंगे तो एलसीएम किससे देते हैं? चलिए देखिए 3 अक्षर है तो 2 से दे दीजिए। ये हो जाएगा कितना? 15, 10, 18 और ये हो जाएगा 24। चलिए फिर जो है हम लोग इसको 2 से दे सकते हैं तो 15, 5, 9 और 12। फिर आप देखो इसको 3 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। 3 से देंगे तो 5 बार में 5, 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखो किससे कटेगा? तो 5 बार में 1, 1, 3, 4। अब नहीं कटेगा, सबको गुना कीजिए। देखिए अब गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो गया इधर, ठीक है। अब देखो इधर 4 तिया 12, इधर 12 हो गया, 12 छक कितना हो गया? 72। यानी इसका जो एलसीएम आया 15, 20, 36, 48 का वो आया 720, ठीक है। और बोलता है देखो 720 जो है अब 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा, 48 से भी कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि हर बार भाग देने पर हर बार 8 शेष बचे। तो क्या करना है आपको? 720 में 8 जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 728 और यही हमारा आंसर होगा। अब देखो 15 से भाग दो तो 720 कटेगा, 8 एक्स्ट्रा बचेगा, 20 से इसको भाग दोगे फिर एक्स्ट्रा 8 बचेगा, 36 से भाग दोगे फिर एक्स्ट्रा 8 बचेगा, 48 से भाग दोगे तो फिर एक्स्ट्रा 8 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन 728 बी नंबर आंसर, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं अभी, तो इसको देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखिए सवाल जो है क्या बोलता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो ऐसा भी क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन जो है रेलवे में 2013-14 में पूछ चुका है, ठीक है। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्या बोलता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 से विभाजित होती है और एवं एक पूर्ण वर्ग हो। एक पूर्ण मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या की बात की जा रही है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का क्या निकालेंगे बाबू रे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है तो चलो 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 6 बार में 15 और ये कितना हो जाएगा? 10। फिर देखो 2 से लग जाएगा, ठीक है। 3 बार में, 15 बार में और 5 बार में, फिर 5 से डिवाइड लगेगा, 3, 3 और 1, ठीक है। चलिए अब किससे लग जाएगा? 3 से लग जाएगा तो 1, 1, 1। यानी अब देखो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। क्लियर है? तो 60 तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 60 से विभाजित होती है एवं एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हो यानी 6 का मल्टीपल में चलेंगे, 60 के मल्टीपल में। तो 60 का मल्टीपल में देखो अगर इसको 1 से गुना करोगे, जो 60 एलसीएम आया, ध्यान से समझना कि 60 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 60 देगा। 60 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 120 हो, यानी 120 भी सब संख्या से कटेगा, ठीक है। हमको जाना है इसको एक परफेक्ट यानी पूर्ण वर्ग के रूप में जाना है। तो नज़दीक पहुंचो इसके। तो 6 को अगर देखो 2 बार में कि 120 हुआ, 6 को 5 बार में गुना करो, 60 को 5 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। अब और बढ़ा के देखो, इसको अगर हम 8 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 छक 48, 480 हो जाएगा ना। तो 400 तो हर हालत में नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तो इसका देखो कि 60 का मल्टीपल है ये, तो 60 को अगर 15 से गुना करते हो तो 60 को 15 से गुना, 15 छक्के कितना होता है? 90, ठीक है।
और 900 इसका मल्टीपल में 15 बार में आएगा, तो इसका सबसे छोटा संख्या 900 होगा। ठीक है, एक बार गुना करके देख लिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, तो इसका देखना कि 15 बार गुना करते हैं, यानी 60 को गुना 15 करेंगे तो 900 आएगा। और 900 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? तो 30 का, है ना। यानी 900 किसका? 30 का। 900 किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन हो आप तक आसाम से पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आप लोगों के एग्जाम के लिए एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। बोलता हुआ छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे क्रमशः 5, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आता है तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। तो ऐसा प्रश्न जो है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और ये हमारा 4 ऑप्शन दिया गया। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। तो किसका एलसीएम निकालेंगे? 5, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आप इसको, चलिए 5 से डायरेक्ट खिला सकते हैं, 2 से खिलाइए सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 15 का 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 से 1 खा जाएगा। 5, 5, 2, 5। अब इसका जो है 5 से खिलाएंगे 1, 1, 2 और 1। तो इसका जो एलसीएम होगा, यानी एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहली बात कि 60 जो है सबसे ऐसी छोटी संख्या है जो 5, 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब बोलता है कि अगर इसमें ऐसा संख्या बनाना है इसको कि विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 2 आता है और अगर 7 से विभाजित कर देते हैं तो शेषफल कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसका गुणज निकालिए। 60x, मान लीजिए गुणज इसका x होगा, प्लस हमेशा 2 बचना चाहिए। कब? जब इसको हम 5, 10, 12 और 15 से भाग दें तो जो भी गुणज हो, यानी यहाँ अगर आप 2 जोड़ दीजिए तो ये तो हो जाएगा 62। लेकिन 62 देखिए हर स्थिति में 2 छोड़ेगा, लेकिन क्या 7 से भाग देने पर 0 बचेगा? नहीं बनेगा। तो इसका एक गुणज निकालेंगे कि 7x + 2 हमेशा इसी पर चलना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ 60x + 2। अब इसी पर जो है आपको बारी बारी से x का मान 1, 2, 3 रख के चेक करना है। ज़्यादा 3 या 4 तक में आंसर आ जाता है। तो चलिए अगर हम x का मान 1 रखते हैं, देखिए पुट x बराबर 1 अगर पुट करते हैं तो 60 गुना 1 + 2 रिजल्ट होता है 62। यानी 5, 10, 12 और 15 से विभाजित करने पर तो 2 तो एक्स्ट्रा छोड़ रहा है, लेकिन क्या तुम अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 9 7 63 होता है। हमेशा जो है इसको 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। तो ये तो मेरा काम नहीं किया। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और x बराबर 2 पुट करके देखेंगे। ध्यान से समझना, x बराबर 2 पुट करके देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 गुना 2 + 2 कितना हो गया? देखो तो 120 + 2 यानी 122 हो गया। 122 भी 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष बचाएगा। क्या ये पूरा पूरी 7 से कटेगा? कटेगा, पूरा पूरी 7 से कटना है। तो 7, 5, 52 नहीं कटेगा, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 3 रख के पुट करेंगे तो देखते हैं 60 गुना 3 + 2। ठीक है, तो अब क्या होता है रिजल्ट? 180 और +2 182। यानी 182 से अगर 5, 10, 12 और 15 से भाग दें इसको तो प्रत्येक स्थिति में 2 छोड़ेगा। ठीक है, क्या ये 7 से भाग देने पर 0 छोड़ता है? तो देखो 7 से भाग लगता है 14, यानी 182 को अगर 7 से भाग दीजिए तो 14 कटता है 2 बार में। ठीक है, और इसका 4 यहाँ 42, 26 बार में पूरा पूरी कट जाता है और 0 शेष बचता है। तो हमारा पक्का का आंसर जो होगा 182 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया
कि 182 छोटी सी छोटी संख्या है जिसको कि 5, 10, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 छोड़ता है, और अगर इसको 7 से भाग देते हैं तो कुछ भी शेष ना बचता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग।